जय गुरु माँ भगवान, जय गुरु माँ भगवान, जय गुरु माँ भगवान। आगे ये पूछना है कि आप श्री की दीक्षा देते हैं लोगों को, तो वो श्री आपको कैसे प्रदान हुआ और कैसे क्या हुआ? माँ के पास मिला कि माँ ने डायरेक्ट दीक्षा दिया, क्या हुआ? वो तो थोड़ी लंबी कहानी है। हाँ बताइए। देहरादून में माँ खैतान के घर में थी और हम बाजू में अपने आश्रम में रहते थे। माँ के दर्शन के लिए जाते थे, वही सेवा भी करते थे, उसके लिए तो गए थे वहाँ। तो एक दिन ऐसा मन में आया कि हम कुछ माँ से प्राइवेट बात करेंगे। क्या बात करना है इसका भी तो कुछ निर्णय नहीं था, लेकिन ऐसा मन में आया और भास्कर जी से कहा कि स्वामी जी हमें प्राइवेट करना है माँ से। वो तो थोड़ा सा क्रुद्ध हो गए। अच्छा। कहते कि माँ का शरीर तो देखते तुम ठीक नहीं है, लोगों को मिलना बंद कर दिया है, सिर्फ शाम का 1 घंटा रखा है दर्शन के लिए, तुम प्राइवेट की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ठीक है स्वामी जी, ऐसा कुछ खास नहीं है बात। मैंने कहा कि तुमने बात उठाई है तो हमें माँ से ही पूछना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा कि नहीं कर सकते हैं। तो माँ को पूछ के आने बताया कि कल सत्संग के बाद माँ के साथ मुलाकात करने के लिए माँ ने कहा है। तो मेरी पत्नी भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गई थी। अच्छा। कि माँ को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। मैंने बोला ऐसा पूछने का तो कुछ है ही नहीं मेरे मन में, लेकिन ऐसा ही पूछा, इतना मन में आया जोर से, इसलिए पूछ लिया। तो दूसरे दिन गए वहां, जाने के बाद सत्संग तो हुआ। सत्संग के बाद माँ अंदर चली गई, हम थोड़ी देर बैठे रहे, बाद में गए तो खैतान के जो माँ को जो कुटी देते हैं उसके बाजू में एक बहुत बड़ा विस्तीर्ण पेशवा जैसा है उनका, और वही चांदनी रात थी। अच्छा। और माँ ऐसी चौकी पर लेटी थी। तो बहुत अद्भुत दृश्य दिखता था, एकदम शांत, सब आवाज में कुछ नहीं। हम ऐसे आ गए, समझो माँ ऐसी चौकी पर लेटी है, माथा इधर है, उधर से हम ऐसे आ रहे हैं और बिल्कुल धीमे धीमे आ रहे थे, लेकिन माँ कहते ऐसे आओ आओ। हम गए, मन में सोचा था कि प्रणाम करके निकल जाएंगे, पूछना तो कुछ था ही नहीं। तो प्रणाम कर रहे तो माँ कहते बैठो। अच्छा। अब माँ ने जब बैठो कहे तो थोड़ी देर बैठना ही है। बैठे और माँ ने ऐसे सवाल पूछना प्रारंभ किया हमें। हम तो सोचते थे कि कुछ बोलना नहीं माँ से, माँ ने सवाल करना प्रारंभ किया। इतने सिंपल सवाल, उसकी कुछ जरूरत भी नहीं थी। क्या नाम है तुम्हारा, जैसे कुछ जानती नहीं है इस प्रकार। वैसे तो इसके पहले से हमारा परिचय था माँ से, लेकिन पूछ रही थी कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इस प्रकार के सवाल। फिर कौन सा व्यवसाय करते हो, अकेले हो या साथ में कोई है, ये सब बातें ऐसे पूछ रही थी। और बीच बीच में कुछ और पूछती थी उसके बारे में, इसके संबंध में क्या किया है इस व्यवहार में, ऐसा ऐसे पूछती जाए। अचानक पूछ रहे तुम्हारा मकान कहाँ है। तो हमारा मकान है तो पूना में किराए का मकान है। नहीं नहीं, तुम्हारा कुछ होगा ना। हाँ, हमारे पिताजी का मकान तो कोल्हापुर में है, अभी भी है। ये सब बातें बता रहा था मैं। वो कैसा है मकान, नया है या पुराना है। पुराना ही है। तो उसका छत कैसा है, अच्छा, उसमें कौल लगे है या टीन है सब। तो मैंने कहा टीन लगे है। सब टीन है। हाँ सब टीन है। बार बार पूछ रही थी सब टीन है। तब मन में आया कि ऐसा क्यों पूछ रही है। तो फिर मैं खूब विचार कर रहा था कि कैसा है अपना घर। तो एक पोर्शन ज्यादा से ज्यादा एक
2.5-3 फुट चौड़ा और इतना ही लंबा, उसके ऊपर टाइल्स है। इतना ध्यान में है। माँ को कहा कि हाँ माँ, इतना पोर्शन ऐसा ऐसे, बोले हाँ ये बात। अच्छा। तो और भी इतनी बातें पूछ रहे थे, कंप्लीट इररिलेवेंट, एक का संबंध दूसरे से कुछ भी नहीं। तो ऐसी बातें जो है ना, तो मेरे मन में ये आने लगा कि ऐसा क्यों माँ बोल रही है। कभी कुछ कहानी बताएगी, कभी कुछ तत्वज्ञान की ऐसी चीज बोल देगी, कभी किसी के जीवन की घटना बताएगी, वो फलाना ऐसा है ना, या ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा। ये क्या बातें चल रही है। हाँ। पूरे 1 घंटा इस प्रकार माँ बोलती रही। अच्छा। और अंत में कहा, ये इस शरीर को तुम्हें कुछ देना है, कुछ समय निकाल सकोगे। तो मुझे रोना आ गया। अभी जब वो शब्द मन में आते हैं ना, अभी रोना आता है। बिल्कुल। माँ ये क्या करे, आप आज्ञा करो। बिल्कुल। ये शरीर किसी को आज्ञा नहीं करता। क्यों? हमें आज्ञा करो, आप जितना कहेंगे आप उतना समय निकाल सकेंगे। बोले नहीं, अगर ये शरीर किसी को आज्ञा करेगा और भविष्य में विवश होकर उसका पालन ही नहीं कर पाएगा, तो आज्ञा भंग का पातक लगेगा उससे। माय गॉड। ये नग लगे, इसलिए आज्ञा ही नहीं करता शरीर किसी को। माय गॉड। तो हमने कहा ठीक है माँ, चाहे उतना समय निकाल सकेंगे। बोले चाहे उतना नहीं, थोड़ा निकालना है। बोले हाँ ठीक है। बोले हाँ ठीक है, ये शरीर आगे। फिर वहां से निकले हम। तो ये जो बात है, ये जो इररिलेवेंट स्पीच था, उसके बाद मैंने आज तक देखा है कि जीवन में जितनी प्रधान घटनाएं होती है ना, उसी का निर्देश कर दिया था मैंने। पूरा लाइफ स्केच। रियली, माय गॉड। जब वो घटना घटती है ना, तब पता चलता है ये तो ऐसा कहा था। वो जो कथा कही थी उसमें ये घटना निर्दिष्ट थी। लेकिन सब अगर देखने लगेंगे ना, हम इसमें क्या है, इस आगे में क्या होने वाला है, इसमें अगर है तो कुछ पता नहीं चलता। घटना घटने के बाद पता चलता है कि माँ ने बताया था। और ये जो कहा था कुछ देना है, मैंने सोचा ठीक है, माँ को कुछ देना है, जब देना है दे देगी। तो उसके तुरंत बाद माँ कनखलाई थी। उस समय अपना पुराना आश्रम जो है, उस पुराने आश्रम में माँ का निवास था। और वही सत्संग होने के बाद बरामदे में हम तो एक स्वयंसेवक के नाते सेवा के लिए उपस्थित रहते थे। तो सत्संग के बाद सफाई करना कर रहे थे। सब चटाई आदि सब इकट्ठा करके रख दिया, नीचे उतर रहे थे। माँ तो अपने चौकी पर ऐसे लेटी ही थी। नीचे उतर रहे तब देखा केदार बाबा आ रहे थे उस समय। अच्छा। तब मैंने सोचा कि आ रहे ऊपर, वो तो जानते थे माँ को सत्संग का समय कौन सा है, क्या आते भी थे। हमारा उस समय उनसे का साथ परिचय था ही। एक महात्मा के रूप में तो इनको देखते नहीं थे, हम भी देखते नहीं थे, कोई भी नहीं देखता था। लेकिन जब आ रहे हैं ऊपर, इसका मतलब माँ ने इनको कुछ किसी वजह से बुलाया होगा। इसलिए मैं तुरंत ऊपर आके माँ को बता दिया कि केदारनाथ जी आ रहे हैं। केदारनाथ नाम से उनको जानते थे उस समय। केदारनाथ जी आ रहे हैं। तो बोले अच्छा। तो मैं एक चटी उनके लिए बिछा दी और जा रहा, क्योंकि उनके साथ अगर कुछ बात है तो हम क्यों रहेंगे। हाँ बोली तुम खड़ा रहो। अच्छा। हाँ तुम्हारे लिए बुलाया है। अच्छा। केदार बाबा आए, फिर माँ को प्रणाम करके उन्होंने श्री यंत्र दिखाया माँ को। अच्छा। और माँ ने कहा ये देखो,
सिर्फ देखना, सिर्फ देखना, शरीर को देना है, लेकिन इस प्रकार का नहीं। अच्छा। तो प्रकार आदि में कुछ जानता भी नहीं था उस समय। मतलब ठीक है, उन्होंने श्रीयंत्र दिखाया, हमने देखा, माने का दर्शन करो, किया। फिर केदार बाबा जी से पूछा बाद में कि उस समय आप क्यों ले आए थे यंत्र, क्या क्या वजह थी? उनका उसके कई दिन पहले मानव ने बताया था, फलाने दिन कि श्रीयंत्र लेके आ जाओ, इसलिए वो लेके आए थे। माने सब पूर्व नियोजित जैसा रहता है ना, उसी प्रकार। उसके बाद करीब 1 साल हुआ होगा, हम वृंदावन आश्रम में थे, सेवा में माँ के। ऐसे उसके दो मंजिल पर जो छत है माँ के ऊपर की कुटी के सामने, उधर माँ का सत्संग होता था। सत्संग के बाद हम ऐसी चटे आदि इकट्ठा करके सब जगह साफ कर रहे थे। माँ लेटी है। हमें पूछा कि आज तिथि कौन सी है। हमने कहा तिथि का तो पता नहीं रहता था, दिनांक डेट पूछते थे तो कह सकते थे, लेकिन तिथि तो आगे पीछे कौन सी भी हो सकती है। कई क्षत तिथि है या वृद्धि तिथि हो तो ठीक क्रम से वो नहीं आती। माँ से कैसे कहेंगे कि मालूम नहीं है हमें। माँ ने जब पूछा है तो जवाब तो देना ही चाहिए। इसलिए कहा मैं स्वामी जी से पूछ के आता हूँ कौन सी तिथि आई है। तो सच्चिदानंद स्वामी जी के पास गया। वो तो महाराष्ट्रियन पंचांग रखते थे, इसलिए उसे देखकर बताना था। स्वामी जी से जब पूछा कि आज तिथि कौन सी है, उन्होंने कहा त्रयोदशी है। क्यों पूछ रहे हो? हाँ। माँ ने पूछा है, अभी जाके बताऊंगा माँ से। तो बोले माँ ने पूछा है। हाँ। तो समझो तुम कहोगे त्रयोदशी है तो और आगे कुछ जो कहेगी तो तुमको फिर आना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा करेंगे, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। पंचांग लेके मेरे साथ आ गए। प्रणाम करके माँ को बताया हमने कि माँ आज त्रयोदशी ऐसा स्वामी जी करते हैं। तो माँ जो अपने तकिए को लेटे हुए ऐसी बैठी थी, अचानक बैठकर सीधी हो गई ऐसी, आकाश की तरफ देख रही है और जोर से ताली बजाकर कहते त्रयोदशी सर्व सिद्धि। एक कहने के बाद एक ही क्षण में माँ पूरी तरह लाल हो गई। नाखून से लेकर बाल तक सब, वस्त्र भी, दांत भी, सब कुछ लाल, कुछ बाकी नहीं। हम आश्चर्य से देख रहे कि एक क्षण में यह परिवर्तन। लेकिन दूसरे क्षण उनके मुख से बहुत से मंत्र निकलने लगे बाहर। वो भी हम सुन रहे और इतने आनंदित हो गए कि गुरुप्रिया दीदी आदि के मुख से हमने सुना था, कभी कभी माँ के मुख से ऐसे मंत्र निकलते हैं। तो यह अवस्था देखने में आ रही है, इसका ही बहुत बड़ा आनंद हो रहा था। करीब 20 मिनट माँ के मुख से ये सब मंत्र आ रहे थे। मंत्र पूरे हुए 20 मिनट के बाद और माँ तुरंत अपने पूर्व भाव में आ गई, एक ही क्षण में, पहले जैसे। तो ये जो स्थिति है, ये भी शास्त्र में हमने कभी भी नहीं पढ़ी है, किसी के बारे में सुने भी नहीं है। विलक्षण अवस्था में जाते हैं महापुरुष, लेकिन धीरे धीरे फिर उस अवस्था में से निकल आते हैं सामान्य स्थिति पर, वो भी धीरे धीरे आते हैं। तो योगानंद जी का जो विधान है ना, कि बस उनकी स्थिति एक ही है, हमें दिखाने के लिए कुछ उसमें बदलाव आ जाएगा, दिखाने के लिए सिर्फ। तो स्वामी जी को उन्होंने उस क्षण कहा कि इन दोनों को पूजा सिखाओ।
अच्छा। बोले, ठीक है। माँ बोलती मुहूर्त कौन सा है? तो उन्होंने पंचांग देख के फिर कहा कि उस त्रयोदशी के बाद जो षष्ठी आती थी, मार्गशीर्ष की षष्ठी से चंपा षष्ठी कहते हैं महाराष्ट्र में। वो बोले चंपा षष्ठी है तो बहुत बड़ा अच्छा मुहूर्त है। उन्होंने ठीक है, उस समय ने पूजा सिखा। उन्होंने पूछा कहाँ सिखानी है? बोले पंचशिव मंदिर में। तो पंचशिव मंदिर में, हाँ ठीक है। स्वामी जी ने हमें कहा कि उस दिन सवेरे तुम्हारा पूजा पाठ खत्म करके आ जा। हम गए वहां। जाने के बाद हमारे मन में ये बात थी ही पहले से ही, लेकिन तब तक कुछ बोले नहीं थे। जब गए वहां, पत्नी भी साथ में थी, दोनों को सिखाने के लिए कहा था। तब स्वामी जी से पहले कह दिया कि ब्राह्मण शरीर है, इसलिए वैदिक पूजा हम पहले से ही जानते हैं। हाँ। तो आप सिखाएंगे इसकी जरूरत है ही नहीं। हाँ। पहले से आती है पूजा हमें। राइट। स्वामी जी ने पूछा, एक क्षण भर के लिए वो स्तब्ध हो गया और हमें पूछा कि माँ ने कौन सी पूजा आपको बताने के लिए कही है? शायद तुम्हारे सामने कहा इनको पूजा सिखाओ। मुझे ऐसा लगा कि किस प्रकार की पूजा आदि की चर्चा तुम्हारे पहले हुई होगी। नहीं, कुछ चर्चा तो नहीं हुई थी, लेकिन माँ को पूछ के आएंगे हम जाके। तो बोले जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे? तुम्हें मालूम है उस दिन माँ के मुंह से जो मंत्र निकले वो क्या था? बोला कौन से मंत्र थे अभी तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आनंद तो इस बात का हुआ था कि ऐसी अवस्था हम लोग देख सकते हैं। तो ये बोला वो अशेष श्री विद्या है, अशेष श्री विद्या के मंत्र है। इसका अर्थ ये है कि वो माँ के मुंह से निकले हैं, पूजा सिखानी है। लेकिन एक बात करो, वो जो सब मंत्र मुंह से निकले थे माँ से, उसमें से तुम्हारे ध्यान में कौन सा मंत्र है बता दीजिए। वो तो जानते थे कि माँ अगर पूजा सिखाने के लिए कर रही है तो ये अवस्था भी तो वही करेगी। जिस मंत्र से हम पूजा करनी है वो तो हमारे स्मरण में रहेगा। हमारे तो ध्यान में कुछ भी नहीं है। पत्नी से उन्होंने पूछा, ध्यान में तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आया शायद वो कुछ जानती होगी। अच्छा। कोशिश करके कुछ जान सकेगी। और उसके भी मन में आया कि मेरे ध्यान में कुछ रहा होगा। तो इस दृष्टि से एक दूसरे की तरफ देखा हमने। जैसे हम दोनों की दृष्टि मिल गई ना, उसी क्षण दोनों के मुंह से एक साथ वो ही सब मंत्र आ रहे हैं। 20 मिनट तक लगातार उसी क्रम से। और हम आश्चर्यचकित हो रहे थे कि क्या बोल रहे हैं हम, कैसे हमारे स्मृति में आ गया है। पूरा जब हम बोल चुके 20 मिनट, तब स्वामी जी ने कहा इसका अर्थ है ये विद्या माँ ने तुमको दी है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें पूजा बतानी है, किस प्रकार करनी है। अब उस दिन से शुरुआत करके उन्होंने आगे करीब 6 महीने तक 3-4 घंटा रोज वो सिखाते थे। अच्छा। तो इस तरह श्री विद्या के मंत्र और श्री विद्या का पूजन विधि ये तो बता दिया। हाँ। उसके बाद 1.5 साल से श्री यंत्र माँ ने हमें दिया। अच्छा। और वो क्या कहानी थी कि भास्करान जी के पास से आपको जो श्री यंत्र मिला? वो स्फटिक वाला। ये जो है चांदी का था। हाँ। ये चांदी का उसकी क्या कहानी है वो बताइए। ये जो चांदी का माँ ने ये जो
गणपत राय दवे ये जो थे बीके शाह जी के नजीक के थे, तो उनके द्वारा बनवा के लिया था। और वो फिर माँ के पास आया और वो माँ ने हमें प्रदान किया। अच्छा। वो जो प्रदान किया उसका भी किस्सा बहुत अजीब है। हाँ, वो बताइए। कि उस समय हाँ। हम यहाँ से हमें अहमदाबाद भेज दिया माँ ने। कि वहाँ आश्रम रोड पर इनका वृंदावन सोसाइटी ऐसे कुछ का मुन्ना नाम का बंगला है, वही गए। माँ ने कहा था सब कुछ सुन लेना, उसी के अनुसार उनसे सब हमने सुन लिया। और वो श्रीयंत्र उन्होंने दिया हमारे पास और कहा कि माँ के सूचना के अनुसार हमने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा बिना इसे रख नहीं सकते, तुमको पूजा करनी पड़ेगी। पूजा आती है, हम पूजा जानते हैं हमारी, लेकिन हम इसकी पूजा नहीं करेंगे जब तक माँ हमें प्रदान नहीं करती है। अच्छा। कि माँ ने गए शरीर को कुछ देना है। और माँ तो अत्यंत विकल थी उस समय, बिमपुरा में ही थी, हम इधर यमहास में रहे थे उस समय। इतनी विकल थी कि हाथ भी उठा के रखना पड़ता था ऐसा। तो ऐसी हालत में हमने सोचा कि अभी तो माँ कुछ दे नहीं सकेगी, कुछ बता नहीं सकेंगे, लेकिन जब शरीर ठीक हो जाएगा वो दे देगी, तब तक इसकी पूजा तो हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन है वहां में? स्वामी भास्कर जी है, सच्चिदानंद जी है, निर्वाणदा भी थे, वो है, तो सच्चिदानंद है, बस उनको बताओ इसकी पूजा करना। ठीक है, ये तो हो सकता है, लेकिन उनके पास दे देंगे। यहाँ आके उनके पास दे दिया। देने के बाद भास्करानंद जी से उन्होंने कहा कि यंत्र आया है तो माँ के पास आप दे दीजिए। उन्होंने कहा शरीर तो माँ का ठीक नहीं है, इस प्रकार की बात हम कर नहीं पाएंगे। तब उनको क्या लगा कुछ पता नहीं, ऊपर जाके माँ से निवेदन किया। अच्छा। कि यंत्र आया है, सचिदानंद जी के पास है, वो पूजा करेंगे उसके। माँ ने कहा सचिदानंद को बुलाओ। बुलाया। बुलाने के बाद पूछते हैं कि देने का मुहूर्त कौन सा है। उन्होंने देख के कहा कि आज का मुहूर्त कितना अच्छा है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या है, मंगलवार है, और भी 2-4 योग बताए उन्होंने कि ये भी आज ही है। लेकिन आप जब कहे उस समय का आजू बाजू का मुहूर्त हम देख लेंगे। बोले बुलाओ उनको। हमें बुला लिया। माँ हाथ भी उठा के रखना पड़ता था, लेकिन उठ बैठी। और श्रीयंत्र हम लेके गए माँ के पास। माँ ने उसे दोनों हाथ से ऐसा उठाया, ऐसा लगाया, थोड़ी देर तक ऐसी रही, और बाद में मेरी तरफ देखते देखते मेरे हाथ में दे दिया। जब देखते देखते हाथ में दिया ना, तो तुरंत एक बात ध्यान में आ गई। जब हमारी दीक्षा हुई थी, मेरी और मेरी पत्नी की, तो दीक्षा के समय मेरी पहले बाद में पत्नी की, लेकिन जब बाहर आने के बाद मैंने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ आनंद नहीं है। मैंने कहा क्या ये दीक्षा के बाद तो कैसा आनंद होना चाहिए। उन्होंने जो बात बताई से मुझे ऐसा लगा कि सब गलत हुआ है। ओह, अच्छा। फिर स्वामी जी से बात कही कि स्वामी जी आप तो थे उस समय, लेकिन ये सब गलत रीति से है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। वो हंस गए। वो बोले माँ के संबंध में गलत, ठीक है हम माँ से बात करेंगे। हाँ।
लेकिन थोड़ा अंदर गए हो फिर बाहर आए, ऐसे कहते तुम ही बात करो माँ से। अच्छा, गलत है क्या? उन्होंने कहा कि अच्छा हम ही बात करेंगे, ठीक है। मेरी पत्नी के साथ गया वहां, माँ से निवेदन किया कि ऐसा ऐसा बताती है और मेरी दृष्टि से गलत हुआ। तब माँ कहती है तुम्हारी साधना का इसकी साधना से संबंध रखना था, इसलिए ऐसा हुआ। मुझे इसमें से कुछ भी मैं नहीं जान पाया। शास्त्रीय दृष्टिया ऐसा हो ही नहीं सकता। और माँ तो कह रही है, एक तो पूर्ण विश्वास था माँ के प्रति, लेकिन अपनी बुद्धि अपने पास रहती है ना, इसलिए बीच बीच में ऐसा ही लगता था कि ये गलती हो गई कैसी, माँ से ये गलती कैसी हो गई। लेकिन जब माँ ने श्रीयंत्र मेरे हाथ में दिया और मेरी तरफ देख रही है ऐसा, उसी क्षण सब जान गया कि किस रीति से मेरे साधना का इसके साथ संबंध रखा है। अच्छा, ये श्री विद्या के साथ। अच्छा, श्री विद्या एक माध्यम है और इस माध्यम से दोनों के साधना का संबंध रखा था। माने वो कैसे क्या बात कुछ अलग है, लेकिन उस समय मैं जान गया। अच्छा, और इतनी अपना अपराध मालूम होने लगा कि ये कैसी बात हम इससे गलत कर रहे थे। तो इस प्रकार वो श्रीयंत्र माँ से हमें चांदी का मिला। उसके बाद कई साल से माँ अज्ञातवास में नैमिषारण्य में थी। उस समय ऐसे ही शाम के समय अचानक पूछा हमें, स्फटिक का श्रीयंत्र मिला? तो हमने कहा नहीं माँ, आपने तो चांदी का दिया है। एकदम चुप हो गई माँ, कुछ बोली नहीं। तब भी मुझे ऐसा मन में आया कि दिया है चांदी का और पूछ रही है स्फटिक का मिला क्या? क्या है ये, ऐसा क्यों माँ पूछ रही है? ठीक है, शायद और कोई हो तो समझ सकते हैं कि शायद ध्यान में नहीं रहा होगा। माँ के संबंध में तो ये सोच नहीं सकते कि ध्यान में नहीं रहा होगा। बीच बीच में मन में विचार आता था, लेकिन असर ऐसा कुछ होता नहीं था उसका कि अश्रद्धा तो उत्पन्न नहीं होती थी। तो उसके बाद माँ का शरीर शांत हो गया, कुछ साल बीत गए और गिदर स्वामी जी ने हमें बुलाया था। तो उस समय हमेशा स्वामी जी के साथ शाम के समय घूम रहे थे आश्रम में इधर उधर। बाद में शिव मंदिर में आके बैठ गए वो, हम भी बैठे। उन्होंने अचानक पूछा स्फटिक का श्रीयंत्र मिला? सेम टोनिंग जैसे माँ के मुंह से सुनाना, वही आवाज। एकदम चौंक गया मैंने कहा स्वामी जी क्यों पूछ रहे हैं आपसे? तो बोला ऐसे। मैंने ऐसे ही नहीं, मैं जो इतना चौंक गया हूं इसकी वजह ये है कि नैमिषारण्य में माँ ने बात की थी, तब से लेकर कभी कभी मेरे मन में आगे तक भी आती है कि ऐसा क्यों पूछा माँ ने, और उसी ढंग से आप पूछ रहे हैं, इसलिए मन में मेरे आया कि क्या बात है। तब उन्होंने कहा वो जो मां नैमिषारण्य की जो बात है ना, उसके कई दिन पहले एक राजकोट के कोई माँ के भक्त है जो इस स्फटिक के उनके खान भी है, तो वहां से वो स्फटिक कभी कभी माँ को दे देते थे, अर्पण करते थे। ऐसा एक स्फटिक अर्पण किया था। तो भास्करन जी से माँ ने कहा था, भास्करन जी ने बताया मुझे कि माँ ने मुझे वो स्फटिक देख के बताया था इसका विशिष्ट प्रकार का, इस प्रकार का श्रीयंत्र बना लो, और वो कहा कि तुमको देने के लिए माँ ने वो बनाने के लिए कहा था। उस समय जिससे मैं बनवा के लेता था वो अचानक गुजर गया, मुसलमान था। और इसलिए मैं खोज में था कि अच्छा बनाने वाला कौन है ये।
बनवा लिया, लेकिन बाद में मेरे ध्यान से बात चली गई। अभी याद आ गई है तुम्हें देख के, अभी याद आ गई है, इसीलिए पूछा मिला क्या, कि बीच का तो मेरे स्मरण में इतना कुछ नहीं है। हमने कहा अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन अगर माँ ने बनाने के लिए कहा है आपको और आपके बनवा लिया है तो दे दीजिए। वो बोले कहाँ है मुझे पता नहीं, इतनी जगह घुमा है मैं, कहीं वो रखा है कुछ पता नहीं। मैंने कहा एक करना स्वामी जी, जब कभी आपको मिल जाएगा ना तुरंत हमें उसका पता कर देना, हम वही आके आपसे ले लेंगे। तो बोला ठीक है। और दूसरे दिन कहते यार वही इधर ही है, भीमपुरा आश्रम में इधर ही है। बोले ठीक है तो दे दो हमें। बोलते नहीं है, ऐसा नहीं, उसको तो मूर्त देखना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो शाम के समय उन्होंने बताया कि कल 10:20 ये मुहूर्त है, उस समय आ जाओ तुम इधर थे। और ये सुनकर ही मेरे आंख में आंसू आ गए। वो ही दिन था जिस दिन माँ ने हमें श्रीयंत्र दिया था वाला। और संयोग की बात इतनी कि दिन भी वही था, तिथि भी वही थी, मंगलवार ही था, और जितने योग उस दिन थे वो सब योग उस समय थे। ठिकान भी वही। तो इसलिए फिर लिया स्वामी जी से हमने, दूसरे दिन आए, उस मुहूर्त में ले लिया। मन में आया कि अब नर्मदा जी में जाके अभिषेक करेंगे उसे। और ऐसे गुफा से बाहर आए, ले जा रहे थे, स्वामी जी भी पीछे से आए रहते थे, अपने कमरे के अंदर आ रहे हैं वो। और यही से मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो? नर्मदा से अभिषेक कराएंगे। क्योंकि ले जाते समय उनसे लिया और ले जा रहे हैं, तभी मेरे मन में एक बात का दुख उत्पन्न हुआ था। क्या अगर उस समय स्वामी जी को याद आती थी तो माँ के हाथ से मिल जाता था, माँ का स्पर्श तो हो जाता था इसे। ठीक है, माँ की कृपा से उसी दिन मिला है, ये तो माँ के द्वारा ही प्राप्त है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम अपना ही समाधान कर लेते थे मन का, लेकिन दुख तो उत्पन्न हुआ था। उसी क्षण स्वामी जी पूछते कहाँ जा रहे हो? उनका अभी नर्मदा जी में अभिषेक कराऊंगा इसका। तो बोले अभिषेक करोगे अभी? बोले पूछा कि पूजा हुई है तुम्हारी? हाँ बोले पूजा हुई है। तो इसकी पंचोपचार तो पूजा करना आज। पंचोपचार क्यों? षोडशोपचार पूजा करेंगे तो अभिषेक तो करेंगे जल से। तो बोले ठहरो, मेरे पास कुंभ के समय का त्रिवेणी का माह का चरण तीर्थ मेरे पास है, तो देता हूं तुझे, उसी से अभिषेक करो। ये बात भी कहीं भी शास्त्र से मिलेंगी नहीं। चरण तीर्थ तो वंदनीय माना है, लेकिन फिर से उसका उपयोग पूजा में नहीं कर सकते। भगवान को निवेदन किया, उसको हाथ लगाया तो वे हाथ धोके दूसरा करना पड़ता है। वो भी शास्त्र सब जानते थे, फिर भी इस प्रकार बताया और मैं समझ गया कि माँ का स्पर्श जो हम चाहते थे वो मिल गया। शास्त्र के विरुद्ध। सो माँ से श्रीयंत्र प्राप्त हुआ, श्री विद्या भी प्राप्त हो गई, पूजन का विधि भी मालूम हो गया। तब उसकी साधनाएं शुरू हो गई। मां द्वारा उसके पहले शक्ति मंत्र में दीक्षा प्राप्त हुई थी, उसकी साधना भी शुरू ही थी, उसे तो खंडित करना नहीं था। लेकिन ये साधना श्री विद्या की मान्यता थी।
तो एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते कि इसके बारे में जिज्ञासा तो हमारे मन में नहीं थी कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन किस प्रकार प्राप्त हुई हमने माँ से तो हमने बता दिया पहले। तो उसकी साधना तो शुरू हो गई जैसे बताया था उसी के अनुसार। उसी के बाद माँ हमें कभी कभी किसी के पास भेजती थी। श्री विद्या के अनेक अधिकारी पुरुष इस समय भी है, तो उनका मां से संपर्क तो होता ही था। एक बात हमने जरूर देखी है कि जो बड़े से बड़े अपने क्षेत्र में हैं, खास करके अध्यात्म के, वो सब मां के पास मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक अजीब बात हमने देखी है, वो तो अपना प्रचार प्रसार कभी करती नहीं थी, किसको कैसा मालूम हो जाता था पता नहीं, लेकिन आते थे मार्गदर्शन के लिए। इसी प्रकार श्री विद्या के जो आचार्य माने गए हैं, उनके अनेक शिष्य प्रशिष्य, तो ऐसे किसी के पास मां हमें भेजती थी और कहती थी कि जाओ वहां जाके सिर्फ सुनना और इस शरीर को आके सुनाना। हम इतना ही समझते थे उस समय कि मां का काम, मां की सेवा करना है, ये जाके सुनना है और मां को सुनाना है। तो विभिन्न संप्रदाय के श्री विद्या के आचार्य जो है, उनमें किस किस प्रकार से साधना चलती है, कौन से मंत्रों का विनियोग किस प्रकार वो करते हैं, ये सब हम आके मां को वृत्तांत कथन किया है, जैसा किया जाता है वैसा करते थे। उसमें भी एक विशेषता हमने देखी कि वहां जाके सुनना और मां को सुनाना, कभी कभी ऐसा होता था कि स्मृति में कुछ गड़बड़ हो जाती थी कि अ के बदले ब बता दिया, ऐसा हो जाता था। तो तुरंत मां कहती थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा होगा, ब नहीं अ कहा होगा। और कभी कभी ऐसा होता था, उन्होंने जो बताया वही हम मां को निवेदन करते थे, लेकिन उनकी कुछ गलती हो जाती थी। तब भी मां तुरंत निर्देश करती थी, नहीं ऐसा बताया ना, ऐसा नहीं करना, इस प्रकार करना है। तो ये बड़े अजीब बात इस समय हमें मालूम हुई। ऐसे ही कि अनेक आचार्यों के पास गए, मां को वृत्तांत कथन किया। उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन अब पता चला है, क्या चलता है कि श्री विद्या के जितने संप्रदाय है, हमने जो कहा कि मां के श्रीमुख से जो मंत्र निकले, तो अशेष श्री विद्या जो कहा था सच्चिदानंद स्वामी जी ने, तो अशेष श्री विद्या का अर्थ ध्यान में आ रहा था इस समय। कितने संप्रदाय है, लेकिन जिन मंत्रों का उपयोग वो करते हैं ना, वो सब इस मंत्र में आए थे। उसका सिर्फ विनियोग कैसा करना, एप्लीकेशन कैसा करना, भिन्न संप्रदाय में भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। तो इस प्रकार अनेकों के पास से ये मिला। हम पूजन ठीक विधि से, जैसा मां ने बताया था वैसा, और इन सब विधियों के संबंध में मां ने कहा था कि जब समय मिले इसका अनुसरण भी कर सकते हैं। तो किसी समय विशेष में इस प्रकार की उसकी विशेष पूजाएं कुछ करते थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, ये करीब श्री विद्या की दीक्षा मां से प्राप्त हुई और पूजा का विधि सीख लिया, पूजन प्रारंभ किया। करीब 21 साल इसका हमने ये किया, पूजन किया। उसके बाद 21 साल के बाद
विराम नहीं किया है, शुरू ही है। लेकिन 21 साल के बाद एक घटना हुई। उस समय तो माँ का शरीर नहीं रहा था, तो पूना आश्रम के पिछले बाजू में एक महात्मा उस समय रहते थे, उनको अप्पाजी महाराज करके पुकारा जाता था। एक अवलिया संत थे, माँ के प्रति विलक्षण भाव था उनका। पहले वो धारवाड़ में रहते थे, कर्नाटक स्टेट, लेकिन उनका कथन था कि माँ ने आदेश दिया इसलिए मैं यहाँ आके रह रहा हूँ। और हमेशा आश्रम में माँ का दर्शन करने के लिए आते थे, माँ की बातें कहते थे, माँ से कैसी मुलाकात हुई ये सब बातें बताते थे। आश्चर्यजनक थी वो। और इतना भी कहते थे कि माँ का नित्य संपर्क उनका है, माँ से बातें होती है उनकी। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तो हर एक को महाप्रभु नाम से पुकारते थे, जैसे माँ पिताजी माँ इस प्रकार संबोधन करके बातें करती थी, उस प्रकार वो हर एक पुरुष को महापुरुष ऐसा ही करते थे। तो मैंने कहा कि महापुरुष, माँ ने आपसे जो श्री विद्या के मंत्र दिए हैं वो तुम अब सबको सिखाओ, जिनकी इच्छा है उनको सिखाओ पूजा विधि के साथ। तो मैं तो एकदम चौंक गया। मैंने उनसे दो बातें कही। पहली ये बात कही कि देखो आप तो महात्मा हैं, महात्मा की बात मानना ये तो माँ का संस्कार ही है, लेकिन हमारे मन में इस बात का दुख तो जरूर रहेगा। अगर आपके कहने के अनुसार हम दीक्षा देने लगे तो एक दुख हम मन में रहेगा कि माँ ने हमें जो मंत्र दिए, श्रीयंत्र दिया, विधि सिखाया, वो पूजन के लिए, साधना के लिए। अब उसमें दूसरों को दीक्षित करे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ये तो दुख मन में रहेगा। और तीसरी बात, आप जो कह रहे हैं मां से तुम्हें जो मिले हैं, तो ये बात सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और सच्चिदानंद स्वामी, उसके बाद बाकानंद स्वामी आदि कई लोग ये जानते हैं, लेकिन इसे ऐसा ही अपने मन में ही रखा है सबने। तो आप कैसे जान गए? थोड़ा सा हंसकर उन्होंने कहा, उस समय तुम, सच्चिदानंद स्वामी, तुम्हारी पत्नी, तीनों थे। हाँ, और एक को मालूम है। तो हमने खूब विचार किया कि कौन था उस समय। और मैंने बार बार कोशिश करके जब उसका जवाब नहीं मिला तो उन्हें कहा कि अप्पा जी बताओ हमें कौन था। बोले तुम सोचते हो तुम तीनों ही थे सिर्फ, लेकिन बात माँ को तो मालूम थी ना। बोले हाँ माँ तो मालूम, बस माँ ने मुझे बताया। तो हमने कहा कि ठीक है, आपको आदेश हुआ होगा, लेकिन हमें तो कुछ बताया नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कहते लेकिन उसका अनुसरण मैं करूँगा नहीं, ये तो कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये संस्कार है माँ का कि महात्मा की बात मानना चाहिए। लेकिन ये कैसे मान सकते हैं जब माँ ने नहीं बताया? तो कुछ बोले नहीं हुआ। उसके बाद मेरी भागवत कथा अपने बनारस आश्रम में थी, और संयोगवश उस समय मेरा जन्मदिन आया। अब जन्मदिन उस बीच में आया, इसलिए मुझे इतना आनंद हुआ था कि वहाँ भी एक माँ का मंदिर है, माँ के आश्रम में है हम, और माँ के मंदिर में जाके मैंने पूजा
वहां करने का किया, संकल्प किया था, उसके अनुसार वहां गया। पूजा की वस्तु सब अर्पण की। अब जैसे प्रणाम किया तो अचानक आवाज आ गई, माँ जैसी, माँ के आवाज जैसी, कि अब वो देने के लिए है। मैं तो चौंक गया, तुरंत देखने लगा माँ की। वहां तो 3 मूर्तियां थी उस समय माँ की। चौंक गया, देख रहा, और मन में आ गया कि ये जो हम कर रहे थे कि माँ से हमें कुछ इसका आदेश मिला नहीं है, तो यही तो आदेश हो सकता है। वो देने के लिए माने वो मंत्र। लेकिन तुरंत मन में विचार आया कि जैसे अप्पा जी ने कहा था, उसके बाद मन में विचार शुरू हो गया है, तो शायद अपने मन का ही एक कुछ आभास हो सकता है। तो इसे कैसे कह सकते कि मां का आदेश है? इसलिए चुपचाप बैठे। उसके बाद जब मैं पुणे आया, अप्पा जी महाराज के दर्शन के लिए गया। आश्रम में जब जब जाता था तब उनके दर्शन के लिए जाता ही था। तो जब उनके दर्शन के लिए गया तो मुझे देखकर वो तुरंत कह उठे, महाप्रभु अब समाधान हो गया। तब जान गए कि वो मेरे मन की बात नहीं थी, ये तो साक्षात मां के द्वारा ही अनुमति मिल गई है। और इस दृष्टि से मैं श्री विद्या की दीक्षा देने का अधिकार मुझे प्राप्त हो गया। कई चाहने वालों को, भक्तों को इसमें दीक्षित किया भी है। तो ये जब बातें हो रही थी तब एक विलक्षण घटना घटी। अभी जो करवीर पीठ के, कोल्हापुर के शंकराचार्य की जो पीठ है, उसमें से करवीर पीठ है, ये श्रृंगेरी पीठ के स्वाधीन में है। तो वहां के अभी जो शंकराचार्य है, उन्होंने, वो तो जानते थे मुझे, शंकराचार्य मठ के साथ मेरा संबंध था ही। वो जानते थे श्री विद्या में भी इस प्रकार दीक्षित करता हूं, मां से ही प्राप्त हुई परंपरा है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हमारे पीठ में श्री विद्या का पूजन आदि सब पूर्व से शुरू था। ये बात तो सत्य है, शंकराचार्य जी के हर एक मठ में श्री यंत्र रहता है और श्री विद्या का पूजन अर्चन चलता ही है। तो ये कहते हैं कि बीच में ऐसा कुछ हो गया है कि ये परंपरा हमारी खंडित हो गई है, ये रुक गई है। पूजन आदि सब बातें भूल गए। वस्तुतः ये होना चाहिए कि जो शंकराचार्य बनेगा उसको पहला जो है स्वामी जो है, उन्होंने शिष्य को ये मंत्र भी देने चाहिए और इसका पूजन आगे शुरू कर रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि परंपरा हमारी खंडित हो गई है, तो श्री विद्या की परंपरा हमें फिर से शुरू करना है। तो मैंने सोचा कि ये कैसे करेंगे? हम तो मंत्र दे सकते हैं दीक्षा में, लेकिन खंडित परंपरा शुरू करने का क्या विधि है? तो जानना बड़ा मुश्किल था। फिर मन में आया कि ठीक है, जाएंगे। मां से प्रार्थना की कि देखो, ये चाहते हैं श्री विद्या की दीक्षा, तो देना फर्ज है हमारा, ये तो आपकी ही सेवा है। लेकिन इससे उनकी खंडित हुई परंपरा शुरू हो गई या नहीं, इसका तो हम भी नहीं समझ सकेंगे। तो जब मैं ये उनको उसमें दीक्षित किया, पूजा विधि बतलाया, उसी के अनुसार पूजन करवा रहा था उनसे, तब ध्यान में आया कि श्री यंत्र का जो बिंदु है, बिंदु में एक भगवती की मूर्ति खड़ी है
बड़ा विलक्षण वर्णन उसका। इतना ही कहता हूं कि वस्त्र, उसका रंग, अलंकार आदि सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन मन में ये बात आ गई कि ये अगर मैं इन्हें कहूंगा कि देखो इस प्रकार का दर्शन हो, माने आपकी परंपरा शुरू होगी, आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवती ने दर्शन दे के बताया है कि यही उनका निवास है, तो अगर मैं ये कहूंगा तो ये समझ जाएंगे, मान बैठेंगे कि कुछ अपनी महत्ता बताने के लिए ये कह रहा है। इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा। उसके बाद मैं कोल्हापुर से कुछ काम की वजह से वहां से निकल गया और सांगली में आ गया। शांताताई के घर में उस समय रहता था। सांगली में जैसे आया, दूसरे दिन सुबह शंकराचार्य जी का फोन आया मुझे। वो कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है बाबा। क्या? जब मैंने पूजन प्रारंभ किया उसी क्षण भगवती को मैंने उस बिंदु में देखा पूरा। उसका वही वर्णन वस्त्र के रंग सहित जो मैंने देखा था। तब जान गया कि बस अब वो इस बात को मानेंगे कि खंडित परंपरा शुरू हो गई। मैं भी थी, ये भी थी उस समय में। तो इस प्रकार इसके दीक्षा देना कभी प्रारंभ हो गया श्री विद्या का, और शंकराचार्य जी के मठ में यही हुआ। इसके बाद मेरे प्रवचन भी उन्होंने भागवत के किए थे। ये तो शिष्य स्वामी हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। उनके जो गुरु स्वामी थे उन्होंने मेरी भागवत कथा सुन ली। इस दृष्टि से उनका जब चातुर्मास था, उनका तो 2 महीने का चातुर्मास रहता है, 2 माह का। तो चातुर्मास में वो उन्होंने कहा कि मुझे भागवत सुनना है, वो भी 10वें स्कंध, और वो भी उसमें जो तुम्हारा संशोधन है। अब वो तो संशोधन मान बैठे थे मेरा, असल में वस्तु स्थिति सब माँ से प्राप्त हुआ है। तो कल मैंने बताया था कि भागवत में कैसे प्रवृत्त है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे वो ही सिर्फ सुनना है, बाकी कुछ बातें सुनने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सुन चुका हूं मैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 2 महीने तक भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध का विवेचन किया उनके पास। तो किस प्रकार एक एक भागवत के शब्द के अर्थ हो सकते हैं, किस प्रकार गलत अर्थ लगाए गए हैं, इसमें रूपकात्मक अर्थ क्या है, आदि सब बातें जब मैं बताई बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने इसके लिए मुझे विद्यावाचस्पति किताब देने का निश्चय किया। मुझे बताया भी, मैंने कहा इसमें तो मेरा कर्तृत्व तो कुछ नहीं है, अगर देना चाहते हो तो माँ को दे दीजिए। तो बोले ऐसा तो हम नहीं कर सकते। बोले मैं तो नहीं ले सकता। करीब 2 साल इस प्रकार की हमारी वार्ता हो रही थी। हर साल वो कहते थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे तुम, तो तुम्हें लेना ही चाहिए। समझो माँ के द्वारा तुम्हें मिला, ऐसा समझो। मिला ऐसा समझूंगा नहीं। फिर एक बरक का समझौता हो गया कि जो ये देंगे, वो पत्र देंगे मानपत्र जैसा, और इस किताब का उल्लेख करके देंगे, उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आनंदमयी माता जी के द्वारा प्राप्त। इसका अगर उल्लेख करेंगे तब मैं स्वीकार सकूंगा। तो ये दोनों में समझौता हो गया, और उसके बाद उन्होंने ये किताब दे दी हमें, विद्यावाचस्पति।
जब एक किताब दिया मुझे तो समारंभ तो हो ही गया उसका। उसी में मैं गया था, साथ में तो कोई नहीं। शांता ताई उस समय उनके घर में कुछ कार्य उपस्थित था, इसलिए आ नहीं पाई। तो मेरे मन में इस बात का दुख हुआ। मामी थी। सिर्फ मामी थी। इस बात का दुख हुआ कि ऐसा कोई नहीं है। अगर मेरे माता पिता जो रहते थे तो बात अलग, और मेरी भी उम्र इतनी हो गया, अब ऐसा किताब लेके करेंगे क्या इसको। तो ये बात मन में आ गई। दूसरे ही दिन माँ का जन्मोत्सव था, पुणे में शुरू होने वाला था। तो उसके लिए मैं पुणे आ गया। साथ में वो लाया भी था कि ये माँ के पास से रख देंगे, क्योंकि माँ का है, माँ को ही अर्पण करना है। माँ की अब जो पुणे आश्रम में माँ के जो गुटे, आप तो जानते हैं उसको, वही चौकी के ऊपर माँ की तस्वीर रखी है, और वही जाके भक्त लोग प्रणाम करके आ जाते हैं माँ को। हम भी वहाँ गए, वो रख दिया माँ के सामने, वो जो पत्र था, किताब का पत्र, वो रख दिया माँ के सामने, प्रणाम किया। और यही दुख की भावना मन में थी कि अब किसको बताएंगे, अब तो कौन है ही नहीं, सिर्फ माँ ही है। माँ को अर्पण कर दिए। और जैसे प्रणाम करके उठ गया, मैंने देखा कि माँ की जो तस्वीर वहां थी वो माँ की नहीं है, वही मेरे पत्नी की तस्वीर थी। एकदम चौंक गया मैं। फिर मन में आया, ये भी मेरे मन का भास हो सकता है, क्योंकि यही मन में था ना कि अगर पत्नी होती तो उसे जाके कह सकते थे कि देखो ये किताब शंकराचार्य जी से मिला है। तो शायद इसकी वजह से मुझे ये इस प्रकार दिखता होगा। उस समय नंदा जी, जिनके यहाँ पहला मेरा दर्शन हुआ, वो नंदा जी वही कुर्सी में बैठे थे। जब मैं उठा ऐसा, तुरंत मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने और कहते हैं, अशोक अभी कुछ देखा तुमने? तो मैंने कहा कि क्या देखा है, इनको कैसे बताएंगे, इसीलिए कहा क्यों पूछ रहे नंदा जी? उन्होंने कहा कि अभी यहां मां की तस्वीर नहीं थी, दया की थी। तो मैं जान गया कि वो मां की लीला है ये सब। तो इस दृष्टि से कि श्री विद्या के साथ ऐसी विभिन्न लीलाएं भी हो गई है। एक भाग इसमें ऐसा और है, जिसे जब श्री विद्या का किसी को दीक्षा देते हैं, उसकी परंपरा बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, उस समय ये बात कि मां तो साक्षात श्री विद्या स्वयं भगवती है, और इसके लिए एक प्रमाण करके हम दे देते हैं। प्रमाण माने सबूत। कि बनारस में एक शंकर भारती नाम के बहुत बड़े विद्वान और भगवती के भक्त सन्यासी दंडी स्वामी थे। हो गए, सन्यास नियमों का पूर्ण रीति से पालन करते थे। उनका सम्मान भी बहुत होता था वहां। जब वे वृद्ध हो गए, संन्यास धर्म के अनुसार उन्हें भिक्षा करके ही निर्वाह करना है अपना, लेकिन जब वृद्ध हो गए तब भिक्षा मांगना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उनके जो शिष्य थे, उन्होंने आज ये परसों कल ये इस प्रकार बारी बारी से कुछ दिन बांट लिए थे, और उसमें बारी बारी से भिक्षा मांगकर गुरुदेव को ला के देते थे।
एक दिन ऐसा हुआ कि जिस शिष्य की उस समय बारी थी, किसी कार्यवश वो थोड़ा सा बाहर गांव गया था। भिक्षा के समय तक आ जाएंगे उसका उसके मन में था, अनुमान था, लेकिन प्रत्यक्षता ऐसा हुआ कि वो आ नहीं पाया। सिर्फ उस दिन नहीं, 3 दिन हो गए लेकिन वो आया नहीं। दूसरे किसी को मालूम भी नहीं, इसलिए दूसरा कोई नहीं आता था। 3 दिन भूखे ही रहे शंकर भारती जी। अब उनके मन में आया, सन्यासी तो है और किसी को पास भिक्षा के समय ही जाके भिक्षा लेने और बाकी अपना कुछ किसी को बताना नहीं। तो उठ गए, बाहर आ गए। ये इतने उच्च कोटि के साधक थे कि स्वयं भगवती उनके साथ बातें करती थी। वो जहां रहते थे वही राजा राजेश्वरी का मंदिर में ही रहते थे और नित्य राजा राजेश्वरी से बातें भी होती थी उनकी, इतना अधिकार था उनका। तो वहां से बाहर निकले। अभी अन्नपूर्णा जी का जो मंदिर है उसके थोड़ी सी दूरी पर ही ललिता घाट है, वही ललितांबा का मंदिर है, वही रहते थे वो। तो आ गए अन्नपूर्णा जी के मंदिर में और भगवती को मन ही मन कहा कि देखो मां, तुम्हारी नगरी में मैं भूखा हूं, जो कुछ करना है आप करो। वापस आ गए। जैसे वापस आ गए, इस राजा राजेश्वरी के मंदिर के बाहर ही एक ब्रह्मचारी खड़ा था। ये आते ही उसने भोजन का डब्बा उनके पास दे दिया और कहा, ये आनंदमय माता जी ने भेजा है। ये देख रहे उसकी तरफ और वो कहता है, मां ने कहा है आपसे कि बाबा इसके आगे आपकी भिक्षा आश्रम से आती रहेगी जब तक आपका शरीर है। ये इतना चौंक गए कि मन ही मन मैंने भगवती को निवेदन किया और पहले से ही जानकर उन्होंने सब प्रबंध करके रखा है। राजा राजेश्वरी के पास आए और बाद में कहते हैं कि आप तो मेरे से बात करती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपका चिन्मय शरीर है, पंचभौतिक नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है। हमारे दृष्टि में आए किसी सामान्य व्यक्ति के ऐसा नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति को भी दृष्टिगोचर हो जाए ऐसा आपका शरीर मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझसे बात करते हैं कि कोई देख नहीं पाता है, उससे आपका दर्शन नहीं होता है। तो आपका दर्शन सबको हो जाए इस प्रकार आप मेरे से बात करो। तब राजा राजेश्वरी कहती है बात, वो कहते ही थे कि अगर मेरा ऐसा स्वरूप देखना है तो आनंदमयी माता जी का दर्शन करो। वहां से आई वो आश्रम में। सन्यासी के नियम के अनुसार वो किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते थे, इसीलिए मां के पास नहीं आते थे। बनारस में होते हुए भी मां का दर्शन नहीं करते थे। जब आश्रम में आए, मां का दर्शन किया, मां की लीला तो देखो। मां उन्हें याद दिलाती है कि पूर्व में किस प्रकार दर्शन मां का उन्होंने किया है। बहुत पुरानी बात जो इनके ध्यान में भी नहीं है, और उसके बाद कई बार मां का दर्शन उन्होंने किया है। तो इस घटना का उल्लेख करके मैं जो श्री विद्या की दीक्षा लेते थे उन्हें यही कहता था कि साक्षात भगवती ने उनकी परंपरा से आपको यह भी श्री विद्या प्राप्त हो रही है। लेकिन मन में विचार था कि इसके लिए प्रमाण क्या है, और मैंने
सबूत, क्या सबूत है इसका? मेरी श्रद्धा है इसके ऊपर कि ये बातें जो गुरुप्रिया दीदी की किताब में लिखी है वो सत्य है, ऐसे मेरी श्रद्धा है। लेकिन दूसरा आगे का ऐसा कैसा मान जाएगा? वो बोला तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार तुमने माना, सबूत क्या है इसका? तो मैं ढूंढ रहा था कि भारती जी का कोई शिष्य प्रशिष्य होगा अथवा भारती जी ने कहीं इसका लिख के उल्लेख किया है क्या? तो ऐसा उल्लेख मिलता नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, बनारस में मेरी भागवत कथा अपने आश्रम में थी, तो कई बार हुई है। तो उस समय संयोग से गोपीनाथ कविराज जी का जन्मदिन था, वो भी अपने आश्रम में मनाते हैं। बनारस के अनेक पंडितों को बुला के एक छोटे सी सभा का आयोजन करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में। उस समय जो वक्ता आए थे उनका परिचय करके जो दे रहे थे उसमें इस प्रकार परिचय करके दिया गया कि ये शंकर भारती जी के शिष्य है। जैसे सुना मैंने मन में ही सोचा कि बस इनको जाके मिलेंगे। शेखर सुधांशु जी उनका नाम था और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डीन थे, बड़े विद्वान थे। मैंने जब सुना कि शंकर भारती जी के शिष्य है तब मेरे मन में आया कि अब इस घटना के संबंध में इन्हें पूछेंगे। अगर ये कुछ ठीक ढंग से कहीं इसका उल्लेख है दूसरे ग्रंथ में, सिर्फ गुरुप्रिया दीदी के ग्रंथ में है, लेकिन कोई ये कह सकता है कि माँ की बात है तो गुरुप्रिया दीदी माँ के बारे में ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन ये अगर इनके संप्रदाय का कुछ ग्रंथ का उल्लेख करके आगे दे देंगे कि यह हमारे गुरुदेव की कथा इधर भी लिखी है, तो ये प्रमाणित हो जाएगा। तो जैसे कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं दरवाजे के पास ही इनको प्रणाम करके कहा कि कुछ समय आप अगर मेरे लिए दे सकोगे तो अच्छा है, थोड़ी सी बात करनी है। तो बोले समय, अभी बात करो। तो मैंने कहा अभी ऐसे? हाँ ऐसे ही बातें करो। तो मैंने उनको कहा कि ये इस प्रकार की घटना गुरुप्रिया दीदी की किताब में है, आप भारती जी के शिष्य है तो कृपा करके बता सकते हैं क्या कि इस बात का भारती जी की परंपरा में कुछ अन्य प्रमाण हमें मिल सकेगा क्या? मुझे क्यों चाहिए? हमने कहा हमें इसका प्रमाण चाहिए इस बात का। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहते हैं प्रमाण चाहिए? हाँ, भारती जी के पास आश्रम से वो भिक्षा का डब्बा ले जाने वाला ब्रह्मचारी मैं था, और क्या प्रमाण चाहिए तुमको? बस हो गया मेरा काम। यही मां की लीला है कि जब किस शंका संशय मन में उत्पन्न होता है ना, उसका पूर्ण रीति से निराकरण हो जाता है। तो स्वयं यूनिवर्सिटी के डीन ये बात कह रहे हैं, बड़े विद्वान, कि वो मैं था, ऐसे बात प्रमाणित होगी। तो श्री विद्या के संदर्भ में यहां वह खत्म होता है। अब दूसरा देखेंगे। 1960 में जब माँ का दर्शन हमने किया और पूरी तरह से अपने को माँ के चरणों में समर्पित करके रखा कि इसके आगे आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ होगा माँ की सलाह से होगा। तो कुछ दिन माँ की सेवा में इधर उधर रहे, यहाँ तक कि जब किसी की दीक्षा होती है तो उसकी सब तैयारी करना आदि सब सेवा करते रहते थे।
तो एक बार ये बात मन में आ गई कि माँ को तो हम परम गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो माँ से ही दीक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन जो देखते थे उस समय तो यही था कि दीदी माँ तो दीक्षा देती थी, कभी कभी गुरुप्रिया दीदी भी। तो हम ये नहीं चाहते थे कि माँ के साथ किसी के द्वारा दीक्षा ले। और पूछताछ करने के बाद यही सब कहते थे कि माँ तो दीक्षा नहीं देती है। स्वयं माँ के मुंह से ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि ये शरीर किसी का गुरु नहीं है। ये भी बात सुनी है कि जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। और मन में तो अभिलाषा थी कि माँ से दीक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन आश्रम की परंपरा में तो दीदी माँ दे रही है, गुरुप्रिया दीदी दे रही है। उनका ही शरीर शांत होने के बाद निर्वाणानंद जी, भास्करानंद जी, ये जो प्रमुख महात्मा जिनके द्वारा माँ पुरस्चरण करवा चुकी थी, वो ही करते थे। इस बात को हम इस रीति से जानते थे कि सब तैयारी तो कर देते थे, यहाँ तक कभी कभी संकल्प भी करवा लेते थे। इसलिए इन महात्माओं के द्वारा जो दिया जाता है वो जानते थे। और हम समझते थे कि ये बात सत्य है कि किसी को माध्यम बना के, मीडियम बना के माँ ही कर रही है ये। लेकिन क्यों न जाने मन इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि ऐसे किसी माध्यम के द्वारा नहीं, जब माँ तो स्वयं। तो ये बात एक बार हमने गुरुप्रिया दीदी से की। वो पूना में कुछ दिन माँ ने उन्हें रखा था। तब हमने उनसे कहा कि दीदी, हमारे मन की एक बात है। क्या? हम माँ से दीक्षा चाहते हैं। और हंस पड़ी, बोली सब तो जानता है। हमने कहा बात ठीक है, लेकिन माँ तो कहती है ना, जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। हमारे मन में माँ के प्रति गुरु भाव है, समझो, तो हमें वैसा ही प्रतिसाद मिलना चाहिए। वो हंस पड़ी। उसके बाद एक बार माँ पुणे आई थी, दीदी भी थी। हमें देखते ही, मैं और मेरी पत्नी दोनों को देखते ही गुरुप्रिया दीदी ने कहा कि अरे, मन की इतनी बात माँ से क्यों नहीं पूछते हो? माँ से कैसे पूछेंगे ये बात? पूछो। हम गए, माँ से कहा कि कुछ आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? कहा कि आपने कई बार कहा है ये शरीर किसी का गुरु नहीं है, और जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे। तो दो बातें आपके मुंह से निकली है। मन की इच्छा तो है, आप ही हमारी गुरु। आप दीक्षा देती है या नहीं, इस बात को हम छोड़ देंगे, लेकिन इतना निश्चित कि हमारे लिए गुरु आप ही। ये सुनकर माँ कहती है, भगवान तुम्हारा गुरु। बार बार हम दोहरा रहे थे, इसलिए अचानक बाद में माँ ने कहा, भगवान तुम्हारा गुरु। 3-4 बार कैसा, भगवान तुम्हारा गुरु, भगवान तुम्हारा गुरु। माँ को प्रणाम करके हम बाहर आए। गुरुप्रिया दीदी पूछती है कि क्या हुआ? कैसे ऐसा हुआ? तो बोलते, भगवान तुम्हारा गुरु। अरे, माँ ने स्वीकार किया है, माँ ही गुरु तुम्हारा।
तो हमने सोचा वो विश्वास तो हमारा है ही, लेकिन हम दीक्षा चाहते हैं। तो बोली अब देखेंगे माँ क्या करती है। उसी के बाद करीब 1974 में माँ पुनः आश्रम में थी। ये आषाढ़ का महीना था। तो ऐसी कुछ सेवा कर रहे हैं। शाम के समय घर आते समय माँ को प्रणाम करने के लिए गए। माँ अचानक पूछती है, गुरु कौन है? हमने कहा माँ आप ही, आप तो जानती है, पहले बात हुई है इतनी आपसे। कुछ बोले नहीं माँ, लेकिन मन में ये बात आ रही कि माँ तो सब जानती है। तो हमारे मन में माँ के प्रति जो गुरु भाव है वो भी तो जानती है। फिर भगवान गुरु करके स्वयं कहा ही, और गुरुप्रिया दीदी ने उसके बारे में कहा है कि माँ ही गुरु है तुम्हारी। तो दीदी की बात और माँ की बात तो कुछ अलग हो नहीं सकती। तो माँ ने क्यों पूछा ये? बार बार मन में विचार आने रखा, ऐसा क्यों पूछा? फिर 3-4 दिन के बाद शाम के समय माँ से सवाल किया कि माँ आपने ये क्यों पूछा? ये सब बातें आपसे हमारी हुई है पहले, फिर भी आपने ये सवाल क्यों किया? गुरु कौन? कुछ बोली नहीं, चुप बैठी। मैं बार बार पूछता गया। पूछते पूछते मैं इतना मन में व्याकुल हो गया कि क्या वजह है इस प्रकार पूछने की? क्या हमारी समझ गलत है? क्या हमारा विश्वास गलत है? ठीक नहीं है कि माँ ही हमारा गुरु? तो मन में आया कि ठीक है अपना विश्वास है, लेकिन दीक्षा तो माँ देती नहीं है, हम चाहते हैं माँ से दीक्षा। तो ये कैसे कहें? क्योंकि हम जानते थे उस समय भास्करानंद जी साथ में थे, तो उनके द्वारा ही दीक्षा दी जाती थी। तो आश्रम की रीति वैसी है, माँ उपस्थित रहती थी, लेकिन दीक्षा का विधि जो है वो तो सब भास्करानंद जी करते थे। ऐसा मन में आया कि क्या करेंगे अब, और न जाने क्यों मैं पूछ बैठा माँ को। मुझे पता नहीं इस बात का, किस प्रकार के विचार मेरे हो ही नहीं सकते। निश्चय था कि दीक्षा जिससे चली है अभी हम लेंगे नहीं, लेकिन अचानक मन मुझ से चला गया। माँ से कहा बार बार पूछ के कि क्यों पूछा था, क्यों पूछा था। मैंने कहा कि क्या माँ हम दीक्षा लेंगे, ये भाव आपके मन में है? अगर वैसा है तो हम दीक्षा लेंगे। माँ तुरंत ऐसा करते, ये बात ये तुम्हारे मुख से निकलवाना था इसीलिए पूछा। अब बोलो ये निकलवाना था, अब तो हो गया। अब तो जैसे दीक्षा चल रही है उस पर दीक्षा लेनी पड़ेगी, इसलिए तो हम तैयार नहीं थे। पूरे रात भर मैं बेचैन था। घर में गया और मेरी पत्नी दया मुझे कह रही थी कि पूछा क्यों तुमने? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? माँ ने सिर्फ पूछा ना कौन गुरु, बता देना आप गुरु हो। इतना बाद में फिर से क्यों पूछा तुमने ये बात, ये सब करके अगर आप चाहते तो दीक्षा लेंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। और इतना भी उसने कहा कि तुमने पूछा है, तुमको जवाब देना है ना, मैं तो इस झंझट में पढ़ने वाली हूँ, माँ ही मेरी गुरु है। तो इससे तो मैं और अधिक बेचैन उठा कि करेंगे क्या। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी मैं गया आश्रम में, और उस समय माँ और भास्करानंद जी दोनों थे। और
माँ से कहा कि आपने कहा तो ठीक, ये मुंह से निकलवाने के लिए, लेकिन एक बात पक्की है कि हमारी जो श्रद्धा है, भावना है, आप हमारी गुरु, इस भावना को थोड़ी सी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दीक्षा दे वो आपकी शक्ति से ही देगा, ठीक रहेगी बात, गलत नहीं, फिर वे हमारा जो भाव है वो नष्ट हो जाएगा। अगर ये भाव नष्ट नहीं होएगा तब हम दीक्षा लेंगे, नहीं तो लेंगे भी नहीं। इतना कहने के बाद आश्वस्त हो गया कि बस। तो कुछ बातें घुमा फिरा कर मां बोल रही है और कहती है बाद में, मेरा एक ही कहना था कि हमारी इस भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए कि आप हमारे गुरु। तब पहले माँ ने कहा कि देखो, बुला बुला के दीक्षा देना अपराध है, और जो चाहता है उसे नहीं देना ये भी अपराध है। मैंने कहा इसका अर्थ तो शायद हम जो समझते वैसा तो है ही, लेकिन न जाने माँ तो बहुत होशियार है, शब्द प्रयोग इस प्रकार करेगी। तो फिर मैंने वही दोहराया कि ठीक है, चाहने वाले को नहीं देना अपराध है, तो जिस तरीके से तुम देती हो दीक्षा, वो भी तो इसका होगा ना। जो आप आके पूछता है, दीक्षा की इच्छा करता है, उसे किसी के द्वारा दे दी दीक्षा। ये हम नहीं चाहते हैं। हमारा भाव आप गुरु, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो माँ ऐसा कहते बस, वो मेरे ध्यान में है अभी इस प्रकार। मैंने कहा बस। तब भास्करानंद जी कहते हैं कि अब कुछ मत बोलो, तुम्हारा भाव नहीं नष्ट होगा। और उसी के अनुसार उसके बाद जो दिन माँ ने बताया, उस दिन हम गए थे। वो दिन था रथ यात्रा का दिन। बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए कि पहले दीक्षा जो हुई दोपहर में हुई। सुबह तो संकल्प किया, उसके बाद भक्त लोग आए थे, इसलिए गाड़ी में मां को बिठाकर उसकी रथ यात्रा निकाली थी। बड़ा आनंद हो रहा था। और उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि उस समय एक मिसेस बोस, नाम तो मैं ध्यान में इतना नहीं आ रहा, कल्याणी बोस, उनका विषय अभी नहीं है, कई साल पहले वो शांत हो गया। वो भी थी और अपने आश्रम में एक गीता दीदी नाम की थी। ये जो अभी बनारस में वो नहीं, दूसरी थी। उनका सरनेम डे ऐसा था। ये गीता बैनर्जी है और गीता डे। उसके भाई की भी दीक्षा थी, जो दिन माँ ने बताया था उस दिन ही। तो उनसे वहां बात कर रही थी। हम दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी करवा रहे हैं। उसे पास में बिठाकर मां कह रही है, आज का दिन जिनकी दीक्षा कुछ विशेष। कुछ विशेष क्या बात होती है? हाँ, यह तो ठीक है कि आज का मुहूर्त बड़ा अच्छा है, इसलिए हो सकता है। फिर जब प्रत्यक्ष दीक्षा हुई तब बात मालूम हो गई कि मां से ही दीक्षा लेना, ये जो हमारा पक्का निर्धार था वही पूर्ण हो गया।
असल में इस प्रकार तो बहुत कम इसमें होता है, लेकिन वहां तो ऐसा ही। तो उस संबंध में कल भी एक बात मैंने बताई थी कि मैं पत्नी की जब दीक्षा हुई, माँ के द्वारा ही हुई, तो जब वो दीक्षा लेके बाहर आ गई तो बड़ी उदास थी। उन्हें पूछा क्या वजह है, उसने सब कुछ बता दिया। तो मेरे मन में आया कि ऐसा तो मुझे जब दीक्षा मिली तब ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इसको जब मिली तब माँ के द्वारा ही, फिर इस प्रकार की बात ये तो ठीक नहीं है, शास्त्र दृष्टया गलत है ये। लेकिन कहेंगे कैसे माँ को? भास्कर जी को बताया कि स्वामी जी आप तो जानते हैं, आपके सामने ये सब हुआ है, तो क्या शास्त्र दृष्टि सही है? हम तो गलत समझते हैं। भास्कर जी बोले माँ ने किया है, गलत सच हम कुछ नहीं जानेंगे। तो हमने कहा कि फिर ऐसा क्यों? क्या दोबारा हो सकती है दीक्षा ये गलती छोड़कर? तो आज पर तो माँ से पूछो। तब हम गए माँ के पास, फिर से पत्नी के साथ गए और कहा कि माँ ये ऐसा ऐसा कर रही है, आपने कहा था कि किसी को नहीं कहना यहाँ का तरीका। फिर भी मैंने बार बार पूछने के बाद उन्होंने मुझे बताया है। तो ये गलत कैसे हो गया? क्षण भर माँ चुप बैठी और मेरी तरफ देख के कहा कि तुम्हारी साधना से इसका संबंध रखना था, इसकी साधना का संबंध रखना था। मुझे कुछ अर्थबोध नहीं हुआ इसका। ऐसा ही लगा कि कुछ ऐसा जवाब देना है इसलिए जवाब दे दिया है, लेकिन ये किस तरीके से, ये जो हुआ है, ये जो गलती हुई है, इससे मेरी साधना के, इसकी साधना से क्या संबंध कैसा हो सकता है? श्रद्धा तो माँ के प्रति इतनी थी कि ये विचार होने के बाद भी कभी उसमें इतना रत्ती भर भी उसमें त्रुटि नहीं आ गई। श्रद्धा तो थी ही, लेकिन बीच में सवाल मन में आता था कि ऐसा क्यों हुआ है? जिस साधना का संबंध रखने के लिए तो हमें ठीक से सोचता नहीं है। उसके बाद देखिए 74 की घटना है, दीक्षा हमारी हुई है। उसी के बाद जब माँ से श्री यंत्र साक्षात मिला हमें, उस समय कल मैंने बताया कि श्री यंत्र माँ के सामने ले गए हम दोनों, मैं और मेरी मिसेस। माँ ने श्री यंत्र उठाया, ऐसा अपने मस्तक को लगाया, फिर मेरी तरफ देखते देखते मेरे हाथ में दिया। और जब देख रही थी तब मेरे मन में वो घटना याद आ रही थी जब दीक्षा दी मेरी पत्नी को, और हम समझते थे सब गलत है। तो वो सब घटना मन में आई, और ये कैसे कैसे हुआ, किस दृष्टि से इसी के द्वारा मेरी साधना के, इसकी साधना से संबंध रखा गया है, ये सब बातें माँ की दृष्टि से हम एक क्षण में मालूम हो गई। और हम आश्वस्त हुए कि हाँ, एक कितनी गलती थी हमारे कि हम इससे गलत कर रहे थे। तो दीक्षा के संदर्भ में जो हमारा भाव था कि माँ से ही दीक्षा लेंगे,